वेलकम बैक नाज़रीन, जागो दुनिया आप देख रहे हैं सुंदस जमील और फारूक हसन के साथ। और हम लोग कराची स्पेशल प्रोग्राम्स कर रहे हैं। एक वीक हो चुका है और हमें बहुत सारी मेल्स भी मौसूल हो रही हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर अप्रिसिएशन एंड योर लव। इस वक्त हमें लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन इन किया हुआ है बिलाल कुतुब ने। बिलाल भाई से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम एंड आई मस्ट अप्रिशिएट यू फारूक फॉर द courageous song that you just sang. बिलाल भाई, ऐसे कई बार जिंदगी में मौके आते हैं, हिम्मत पकड़नी पड़ती है, लेकिन नहीं, ये बच्ची इतनी टैलेंटेड थी, उसने कहा, इतने प्यार से उसने कहा मुझे प्यार आ गया। It was really good. तो फरमाइश पड़ी। अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बिलाल भाई, वो लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे, वो थोड़ी बीच में रह गई क्योंकि कॉल्स वगैरह काफी, आज भी ऐसे फ्राइडे है, कॉल्स हम लेंगे काफी, लेकिन वो मैंने आपसे ये पूछा था कि अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं कि जब वो नमाज के बाद दुआ मांगते हैं या वैसे भी जब दुआ मांगते हैं, और कई बार बहुत शिद्दत से उस चीज़ की ज़रूरत होती है जिसकी वो दुआ मांग रहे होते हैं। एक तो होती है ना मटेरियल चीज़ें कि जी गाड़ी मिल जाए, घर मिल जाए, या कोई जो भी होती हैं। एक होती है जो जेन्युइन एक बंदा मसले में फंसा हुआ है और उसका कोई कसूर भी नहीं है और वो गिड़गिड़ा के दुआ मांगता है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला ये आजमाइश मेरी आसान कर दे, और वो कई बार वो प्रोलॉन्ग हो जाता है मसला और वो हल नहीं होता, तो बड़ी फ्रस्ट्रेशन होती है। तो इस फ्रस्ट्रेशन पे कैसे काबू पाया जा सकता है और उस सिलसिले में क्या किया जा सकता है? फारूक, मैं इस बात को थोड़ा सा अगर पीछे लेके चलूँ तो ये जो सवाल है बुनियादी तौर पे कि मेरी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती, चाहे वो मटीरियल हो, चाहे वो स्पिरिचुअल हो, चाहे वो किसी भी मसले पे हो, अगर गौर करो तो लिंग्विस्टिक्स में ये जो क्वेश्चन राइज करता है, ये बुनियादी तौर पे एक तकब्बुर है कि खुदा मेरी दुआएं जो है वो कबूल क्यों नहीं कर रहा, एज इफ़ गॉड इज़ बाउंड टू लिसन टू मी। इस पे हज़रत अली ने एक बहुत खूबसूरत बात की है। आपने फरमाया कि वो लोग 7 असूल बताए कि इन लोगों की, ये वो लोग हैं जिनकी के दुआएं खुदा जो है वो दुनिया में रद्द नहीं करता। अब पहली जो आपने एग्जाम्पल दी वो दी आदिल बादशाह की कि इसकी दुआ रद्द नहीं होती। अब ये आदिल बादशाह सिर्फ हुक्मरान नहीं है, एक शौहर जो है वो भी अपने घर का हुक्मरान है, एक बीवी जो है वो भी अपने घर की हुक्मरान है। जो लोग भी आपके साथ आपके सबॉर्डिनेट्स हैं, आप उनके बादशाह हैं, आपको उनके साथ अदल करना है। दूसरा आपने फरमाया वो नौजवान जो अपनी नौजवानी में, अपनी उम्र अव्वल में अल्लाह की इबादत करता है, अल्लाह उसकी दुआ को कभी रद्द नहीं करता। फिर आपने फरमाया जिस शख्स का दिल जो है वो मस्जिद में लगा रहे, वो खुदा के घर में बार बार जाना चाहे, जब वो वहाँ से आ जाए तो वापस पलटने को उसका दिल चाहे, वो शख्स जो अल्लाह के लिए मोहब्बत करे और अल्लाह के लिए नफ़रत करे। फिर आपने फरमाया कि वो शख्स जो लोगों को बुरे कामों से रोके और खुदा से डरता रहे। फिर आपने फरमाया छठा वो शख्स जो खामोशी से खैरात और खामोशी से सदकात देता हो। और फिर आपने 7वां शख्स वो फरमाया वो शख्स जो तन्हाई में अल्लाह को याद करे और अल्लाह के लिए आंसू बहाए। ये वो लोग, वो पैरामीटर्स इमाम अली ने बताए जिन लोगों की दुआएं जो हैं अल्लाह रद्द नहीं करता। अब जब भी ये सवाल, सॉरी आपकी बात काटूंगा, बहुत से लोग कहते हैं कि जब मज़ार पे या इस तरह हम जाते हैं, वहाँ पे जाके फातिह के बाद जो दुआ अल्लाह ताला से करते हैं, तो अक्सर लोगों का ये अकीदा होता है कि जी वहाँ पे अगर जाके आप दुआ करेंगे तो शायद जल्दी कबूल हो जाए। दुआ तो आप अल्लाह से ही मांगते हैं। ये जो मामला है, पहला वाला जो हिस्सा है ये तो है कि ऐसा करना दुरुस्त है या नहीं। इसमें मैं आपको एक बात छोटी सी अर्ज करके इस पर आता हूँ। इमाम राजी ने अपनी तफसीर में लिखा कि जब खुदा ये कहते हैं कुरान में कि उनको मुर्दा मत कहो जो मेरे रास्ते में कत्ल हुए, तो इमाम राजी ये बहस करते हैं इस बात पे कि क्या ये कत्ल जो है ये रूह का कत्ल है या जिस्म का कत्ल है। तो आप फरमाते हैं कि रूह तो कत्ल हो नहीं सकती क्योंकि वो अम्र रब्बी है, वो अल्लाह का हुक्म है, वो अल्लाह की रज़ा है। इसलिए जो ये हुक्म लगता है कि जो कत्ल हुए मेरी राह में उनको मुर्दा ना कहो, ये जिस्म के ऊपर लगता है, ये रूह पे नहीं लगता। इसलिए वो जो खुराक और वो जो खुदा ताला उनको जो रौनक ज़िंदगी बख्शता है वो जिस्म को बख्शता है, वो रूह को नहीं बख्शता। इसलिए जब आप अहले कब्र के पास जाते हैं जो अल्लाह की याद में, अल्लाह की राह में या इल्म के रास्ते पे शहीद हुआ, सारी ज़िंदगी वो खुदा की जो है वो प्रीचिंग करता रहा, इस शहीद के पास जब जाते हैं तो इसकी रूह जिंदा नहीं है। इमाम राजी कहते हैं कि इसका जिस्म जिंदा है। वहाँ जब आप ये दुआ करते हैं तो आपके दुआ का तरीका ये होना चाहिए कि मैं तो अल्लाह से ये चाहत करता हूँ और मैं दुआ करता हूँ, आप अल्लाह के नेक शख्स हैं, आप यकीनन अल्लाह से ज़्यादा कुर्बत रखते थे, आप भी मेरी दुआ में शामिल हुइए और आप भी मेरे लिए दुआ कीजिए। इस पे हज़रत मूसा की इस बात को हरगिज़ ना भूलिएगा जिस पे कि अल्लाह ताला ने कहा कि उस ज़ुबान से दुआ मांगो जिस ज़ुबान से तुमने
कभी गुनाह ना किया हो, तो आपने फरमाया कि ऐसी कौन सी ज़ुबान है जिससे मैंने गुनाह ना किया हो? फरमाया दूसरे शख्स से कहो कि वो तुम्हारे लिए दुआ करे। इसलिए जब दूसरा आपके लिए दुआ कर रहा है तो जाहिर है कि उसकी दुआ की कबूलियत ऑब्जेक्टिविटी की वजह से ज़्यादा होगी इंशाअल्लाह ताला। अच्छा बिलाल भाई, बात को मैं चाहती हूँ आप कंटिन्यू भी करें। एक बड़ा जनरल सा क्वेश्चन है, वैसे कहते हैं कि जी दुआ आप करो तो कहते हैं सच्चे दिल से दुआ करोगे तो कबूल होगी। मुझे सिर्फ ये पूछना है, जब कोई इंसान, मतलब मैं अगर दुआ करूंगी, ऑब्वियसली मुझे कोई चीज़ चाहिए होगी या मेरी कोई ख्वाहिश होगी या कोई प्रॉब्लम होगी, तभी मैं चाहूंगी कि उसका कोई हल निकले तो मैं दुआ करूंगी। तो सच्चे दिल से दुआ कबूल होने की क्या मतलब, उसकी क्या मुराद है? देखो, इस बात को इस तरह से समझ लें आप कि एक तो आपको जहन में ये एक तो मामला यह है कि आपके दिल में ये यकीन हो कि खुदा ने जो आपके लिए प्लान किया है वो यकीनन आपकी राय और आपकी उम्मीद और आपकी परसेप्शन से ज़्यादा बेहतर होगा। आप एक खल्क हैं, वो खालिक जो है वो रब्बुल आलमीन है, उसका प्लान आपसे बेहतर है, उसका मास्टर प्लान आपसे यकीनन ब्रॉडर भी है और बेटर भी है। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए जो आप ख्वाहिश खुदा के आगे पेश करेंगे, मैं सच्चा दिल इसको समझता हूँ कि आप अपनी ख्वाहिश को खुदा के आगे रख दें। आप अपनी ख्वाहिश को अपना खुदा ना बना लें। ये जो हम दुआओं को अपना खुदा बना लेते हैं कि हमने क्योंकि दुआ मांग ली और हम खुदा जब तक उस दुआ को पूरा नहीं करेगा मैं ना सुकून में रहूँगा ना सुकून में रहने दूंगा, ये मजाज मेरे ख्याल में सच्चा दिल नहीं है। ये आपका नफ्स है जो आपके आगे खड़ा होता है। ये डिफ्रेंसिएशन करनी पड़ेगी कि जो सच्चा दिल है और जो सच्चा दिल नहीं है। अदब से, तहम्मुल से और बगैर तकब्बुर के आप अल्लाह से दुआ कीजिए, ये सच्चा दिल है। थैंक यू बिलाल भाई, थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मंडे के रोज उसी बददुआ वाले टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे, बिकॉज बहुत सारी ईमेल्स भी आ रही थी कि इस टॉपिक को रखें, तो मंडे के रोज इंशाल्लाह फिर अब आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग जागो दुनिया। जागो